एसआईआर के मुद्दे को लेकर दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एपीसीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद, प्रशांत भूषण, वजाहत हबीबुल्ला और युगेंद्र यादव जैसे नामवर शख्सियात शामिल हुई, जिसमें मगरबी बंगाल में एसआईआर को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। एपीसीआर का कहना है कि मगरबी बंगाल में कई मकामात पर 90% मुसलमान के नाम हटा दिए गए हैं। नंदीग्राम जैसे मुस्लिम अक्सरियत इलाके में 90% से ज्यादा मुसलमान के नाम काट दिए गए हैं। अब तक वेस्ट बंगाल में तकरीबन 20 लाख लोगों के नाम एसआईआर अमल के जरिए हटाए जा चुके हैं, जिसको लेकर बंगाल के अंदर काफी एहतजाज चल रहा है। मामला कोर्ट पहुंचने के बाद भी सुलझता नजर नहीं आ रहा है। कोर्ट का कहना है कि एक बार चुनाव में वोट नहीं डालोगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन एपीसीआर का कहना है कि जो लोग मौजूद हैं और उनके पास सभी दस्तावेज होने के बावजूद वो अगर वोट नहीं डालेंगे तो सरकार चुन ली जाएगी, जिससे एक ही सियासी जमात को फायदा पहुंचेगा। ये जो फेजेस में बंगाल के एसआईआर आया और हमने देखा कि करोड़ों के तादाद में, लाखों नहीं करोड़ के तादाद में लोग गायब हो गए, वोटर लिस्ट से गायब हो गए। और वोटर लिस्ट से गायब होना, सिर्फ वोटर लिस्ट से गायब होना, आपका वोट देने का अधिकार एक बार के लिए खोना नहीं है। जैसे कोर्ट हम लोगों को बता रहा है, थोड़ा सलाह दे रहा है कि इसी बार तो वोटर लिस्ट से नाम गायब हुआ है, ठीक है, आप लोग पेशेंट रहिए। लेकिन हमें पता है कि वोटर लिस्ट से एक बार नाम गायब हो जाना पूरी तरीके से आपके नागरिकता पे सवाल निशान हो जाता है। वोटर लिस्ट से जिन लोगों का नाम गायब हुआ है उन लोगों को पासपोर्ट ऑफिस में भी दिक्कत हुआ है। तो धीरे धीरे जो नागरिक, आप एक देश का नागरिक थे और वोट देना आपका पहला पहचान था नागरिकता का, वही मिट जाता है तो नागरिकता के ऊपर ही सवाल उठ जाता है। एक बड़ी तादाद में खासकर मुर्शिदाबाद और मालदा के इलाकों में और जहां जहां पर भाजपा को जिताने की, मैं साफ बात ये कह रहा हूं, भाजपा को जिताने की कोशिश करी जा रही है, वहां पर मुस्लिम समुदाय के नामों को बड़ी संख्या में निशाना बनाया गया। मालदा में, मुर्शिदाबाद में, नंदीग्राम में, 24 परगना में। और ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, हमने सैकड़ों लोगों से बातें करी हैं और जिनमें से उनके माता पिता जिनके नाम आ गए हैं, जिनके नाम पासपोर्ट में हैं, जिनके पास पासपोर्ट है, जो पेंशन ले रहे हैं, जो रिटायर्ड जजेस हैं, यहाँ तक कि मैंने 2 दिन पहले मुर्शिदाबाद और मालदा में 2 बीएलओ से मुलाकात करी, जो बीएलओ इस पूरे प्रोसेस को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें से एक का वीडियो भी शायद आपने देखा होगा। उन दोनों बीएलओ के नाम गायब हो गए। तो ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये मेरे पास एक लिस्ट है, जिस लिस्ट में आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे पोलिंग स्टेशन के जितने भी एजुकेशन के लिए जितने भी नाम गए वो पूरे उड़ा दिए गए। मेरे साथ एपीसीआर से नदीम है इस वक्त। नदीम ग्राउंड पर गए, वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया उन सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे। सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप लोग बंगाल गए नदीम, वहाँ पर किन किन चीज़ों में, हालांकि चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, सवाल खड़े हो रहे हैं एसआईआर को लेके। अभी तक टोटल 60 लाख के आसपास जो है वो नाम काटे जा चुके हैं। आप लोगों को अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ मिला है? देखिए, नाम एग्जैक्ट कितने काटे गए, क्या काटे गए, वो तो अलग कहानी है, लेकिन मसला ये है कि बार बार ये बात बिहार के समय से कही जा रही थी। हम लोग दसियों रिपोर्ट और दसियों कॉन्फ्रेंसेज इस पे कर चुके हैं। हर बार ये बात कही जा रही थी कि वो लोग सामने क्यों नहीं आ रहे। आपके सामने हमने सैकड़ों वीडियो दिखाए हैं और उससे ज़्यादा वीडियो दिखा सकते हैं, जिनमें लोग कह रहे हैं कि हमारे नाम काटे गए। हमारे पास सारे पेपर हैं और जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी आप बता रहे हैं, जिसके तहत आप नाम काट रहे हैं, कि आप कह रहे हैं कि एक आदमी के अगर 4 से ज़्यादा परिवार के लोग हैं तो आपके सॉफ्टवेयर को गड़बड़ लगता है, वो ऑटोमेटिक नाम काट देता है। तो महज सॉफ्टवेयर के अंदेशे की वजह से आप कैसे लोगों के वोटिंग अधिकार को काट सकते हैं। फिर खुद उस इलाके का बीएलओ कह रहा है कि मेरा नाम काट दिया गया, जो फिर अचानक आप एक ट्रिब्यूनल बना, बीएलओ है उनका खुद का नाम कट गया है। मैंने वीडियो चलाया है, यहाँ पर वीडियो चलाए हैं। 2 बीएलओ ऐसे हैं जो कह रहे हैं हमारे नाम काट दिए हैं, जज कह रहा है मेरा नाम काट दिया है। तो कौन सा एसआईआर करा रहे हैं आप?
फिर आप जो है वो कह रहे हैं कि हम एक ट्रिब्यूनल बना रहे हैं, उसमें एजुकेशन में आप जाइए, यानी कि ट्रिब्यूनल के पास जाइए। अब मैंने आपको डेटा सुनकर बताया 100%, 98%, 97%, और वो लोग वापस आके सारे पेपर दिखा रहे हैं। तो पैमाना क्या है? ये एक विधानसभा का आप आंकड़े बता रहे हैं जो आप लिस्ट में दिखा रहे थे। ये 3 विधानसभाओं को हमने आंकड़े आपको बताए, मालदा के, मुर्शिदाबाद के, दोनों की 3 से 4 विधानसभाएं हैं। तो अब मसला ये है कि पूरे पोलिंग बूथ में जिन लोगों ने आपके ट्रिब्यूनल के पास गए, 100% आपने सबका रिजेक्ट कर दिया, 100% आपने डिलीट कर दिया। ये कौन थे? मुस्लिम थे, दूसरे समुदाय के थे, कौन थे ये लोग? 90% मुस्लिम थे। क्योंकि वो इलाके ही मुसलमानों के हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज मुसलमानों की जहाँ मुसलमान हैं। एक बार आप हमें लिस्ट दिखा सकते हैं, जिन लिस्ट आपके लिस्ट के हिसाब से जो आंकड़े आपके पास आए हैं, उनमें किन किन जगहों पर कहाँ पर सबसे ज़्यादा? मैं अभी कई सारी शीट लिए था, ये शीट मेरे हाथ पे है शमशेरगंज की। अब शमशेरगंज 56 जो विधानसभा है, उसमें 20 से ज़्यादा ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पर 500 से 800 से 250 लोग गए, और उनको 98% लोगों के नाम वहाँ पर रिमूव किए गए। और जो लोग रिमूव किए गए वो सामने आके कह रहे हैं अब वो क्या कोर्ट जाएंगे, या सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो लोग सारे डॉक्यूमेंट रखते हुए हैं, आप उनसे कह रहे हैं कि आप इस इलेक्शन में भाग लेंगे, तो जो करंट इलेक्शन होने जा रहा है 20 दिन बाद, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? एक चीज़ और, अभी जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट में भी बंगाल में एसआईआर को चुनौती दी गई थी, जो उसको लेकर सुनवाई चली थी। 2 सवाल उसमें मेन अहम है। तो 60 लाख जो क्वेरीज आई थी, उन 60 लाख में से 59,15,000 का निपटारा कर दिया गया, एक ये कहा गया। दूसरा सवाल, मालदा में 8 लाख लोगों की जो क्वेरी थी, जिनको अधिकारियों ने ये कोर्ट में बयान दिया है और ये कहा है कि उनको निपटारा उनका कर दिया गया है। ये निपटारे की शीट में दिखा रहा हूँ आपको। निपटारा क्या है कि 500 लोगों ने अप्लाई किया, आपने 500 के 500 को डिलीट कर दिया। 400 लोगों ने अप्लाई किया, आपने 395 को डिलीट कर दिया। वो निपटारा आप कोर्ट को बता रहे हैं, कोर्ट को आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं। निपटारे का मतलब डिलीशन है। जिन लोगों को आपने डिलीट करके फाइल क्लोज कर दी, आप कह रहे हैं हमने 39 लाख लोगों का निपटारा कर दिया है, वो निपटारा डिलीशन है। जो लोग ट्रिब्यूनल के पास गए थे, ट्रिब्यूनल में अप्लाई किया था, ट्रिब्यूनल ने सारे पेपर होने के बाद भी उनको भारतीय वोटर नहीं माना और उनको डिलीट की लिस्ट में डाल दिया, वो निपटारा है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हुए। हालांकि पहली बार एसआईआर की प्रक्रिया असम में देखने को मिली थी, जिसमें 19 लाख के आसपास जो मतदाता थे वो बाहर हो गए थे, जिसमें ज़्यादातर हिंदू मतदाता थे और 30% के आसपास सिर्फ मुस्लिम मतदाता थे। उसके बाद यूपी हुआ, बिहार हुआ, दूसरे राज्यों में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन बंगाल में चुनाव चल रहा है और ऐसे में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि हमने 59,15,000 के आसपास जो प्रॉब्लम्स आई थी, जो क्वेरीज आई थी, उनका निपटारा कर दिया। मालदा की बात करें तो मालदा में तकरीबन 8 लाख क्वेरीज आई थी, जिनमें से सभी का निपटारा कर दिया। जैसा कि नदीम ने कहा कि अब निपटारा डिलीशन के शक्ल में किया गया है, न कि उनको कोई राहत दी गई है। अब देखना यह है कि बंगाल में चल रहे चुनाव पर एसआईआर की इस प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का कितना असर पड़ता है। जयप्रकाश के साथ सैयद मुबश्शिर, जी मीडिया, दिल्ली।